नमस्कार दोस्तों। सूरज के नजदीक रहने वाला बुध ग्रह अब धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। इस ग्रह में कुछ तो अजीब हो रहा है, जो कि इसका रेडियस 2.7 से लेकर 5.6 तक रह गया है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह बुध हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं रहा। सूरज के सबसे नजदीक रहने वाला बुध ग्रह अब धीरे धीरे अपने राज खोल रहा है। एक ताजा रिसर्च के अकॉर्डिंग बुध ग्रह अब धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। इसका रेडियस 2.7 से लेकर 5.6 किलोमीटर तक घट चुका है। पहले ये अनुमान था कि ये 1 से लेकर 7 किलोमीटर तक श्रिंक हुआ होगा, बट उस समय कैलकुलेशन सही नहीं थी। लेकिन अब ज्यादा स्ट्रिक्ट जानकारी वैज्ञानिकों को मिली है। बट सवाल ये है कि ये आखिर श्रिंक क्यों हो रहा है। एक्चुअल में बुध ग्रह का इंटरनल पार्ट यानी कि उसका कोर ज्यादातर आयरन से बना है। अरबों सालों से ये हिस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और जब कोर ठंडा होकर सिकुड़ता है तो ऊपर की सरफेस यानी क्रस्ट पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सरफेस खिसकती है और बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है और कई जगह खाली चट्टानें बन जाती है, जिन्हें स्क्रैप्स कहा जाता है। बुध की सरफेस पे ये निशान साफ बताते हैं कि ये ग्रह अंदर से बदल रहा है। इन सब की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने 3 बड़े डेटा नेट का इस्तेमाल किया, जिनमें हजारों फॉल्ट की जानकारी थी। नतीजा ये निकला कि फॉल्ट से बुध ग्रह लगभग 2 से लेकर 3.5 किलोमीटर तक सिकुड़ चुका है। अगर कोर और मेंटल के ठंडे होने का असर भी जोड़ दे तो कुल सिकुड़न 5.6 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर बुध को हमारे अर्थ से कंपेयर किया जाए तो हमारी अर्थ भी तो ठंडी हो रही है, तो उसमें ऐसा क्यों नहीं दिखता? इसकी वजह है अर्थ का आकार, जो बुध के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है और अर्थ के अंदर अब भी बहुत गर्मी बची है। ऊपर से धरती पर प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेटों की हलचल लगातार होती रहती है, इसलिए धरती का सिकुड़ना बहुत ही धीमा है। वहीं बुध ग्रह छोटा है और उसमें बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा है। आयरन जल्दी गर्मी खो देता है, इसलिए बुध का कोर तेजी से ठंडा होकर सिकुड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुध अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इसका कुल व्यास लगभग 11 किलोमीटर तक घट चुका है। बुध ग्रह के इसी बदलाव की वजह से वैज्ञानिकों को छोटे और पथरीले ग्रह कैसे बनते हैं समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ऐसे स्पेस और नेचर की जानकारी के लिए वेल नेचर को फॉलो कीजिए। नमस्कार।